हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत तथा अनुसूचियों की। तो अगर बात की जाए सामवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वहीं बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो ये रूस से लिए गए हैं। वहीं बात की जाए अगर संसदीय प्रणाली की, तो ये ब्रिटेन से ली गई। अब बात करते हैं अनुसूची के बारे में। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। वहीं अगर बात की जाए दूसरी अनुसूची की, तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन तथा उनको मिलने वाले भत्तों के बारे में उल्लेख है। अगर बात की जाए तीसरी अनुसूची की, तो यह पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है इसमें। तथा अगर बात की जाए चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। वहीं बात करें पांचवी अनुसूची की, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। वहीं अगर बात की जाए असम, मेघालय तथा त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का उल्लेख छठी अनुसूची में है। अगर बात की जाए सातवीं अनुसूची की, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो सातवीं अनुसूची के तहत है। तथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बंटवारा किया गया है। अगर बात की जाए आठवीं अनुसूची की, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं नवीं सूची की बात की जाए तो इसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण के बारे में भी बताया गया है। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल का प्रावधान है। अगर 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। और 12वीं और अंतिम अनुसूची की बात की जाए तो इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का भी उल्लेख है। तो ये थी संविधान की मुख्य 12 अनुसूचियाँ। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना में पहला ही लाइन अगर बात की जाए तो हम भारत के लोग लिखा हुआ है पहली लाइन में, जिसका अर्थ होता है कि संविधान जनता द्वारा निर्मित है, वह जनता में ही निहित हैं। अगर बात की जाए लोकतांत्रिक की, तो भारत में जनता का शासन है। वहीं संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वासित होता है। यानी कि वंशानुगत का अर्थ होता है जहाँ पर या जिस देश में वहाँ के राजा वाला सिस्टम रहता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो वाला सिस्टम भारत में नहीं है। भारत में निर्वासित होता है जनता द्वारा। और अगर बात की जाए पंथ निरपेक्षता की, तो हमारे यहाँ सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म समान है। और अगर बात की जाए प्रस्तावना में समाजवाद के बारे में भी लिखा गया है, तो उसका अर्थ होता है हमारे यहाँ सरकार का सभी संसाधनों पर हक है, यहाँ निजीकरण की व्यवस्था नहीं है, यही समाजवाद है। और बात की जाए सामाजिक न्याय की, तो भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। इसके अलावा राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय की भी व्यवस्था है। और बात की जाए स्वतंत्रता की, तो सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति यानी कि कहीं भी भाषण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया भाषण में अपशब्द न हो, ऐसे शब्द न हो जो किसी को ठेस पहुंचाते हो। वहीं भाषण आदि की समानता, बोलने की भी समानता है। वहीं बात की जाए संविधान के प्रस्तावना के अंगीकृत शब्द की, तो इसका अर्थ है कि हम सब भारत के लोग संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार करते हैं। ये भी प्रस्तावना में उल्लेख है। और आगे बात की जाए अधिनियमित की, तो इसका अर्थ होता है हम संविधान को लागू करते हैं। फिर है आत्म अर्पित, तो हम भारत के लोग खुद को संविधान के प्रति आत्म अर्पित करते हैं। और अगर बात की जाए प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। वहीं अगर बात की जाए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा है। तो आज हमने जाना भारतीय संविधान के स्रोत तथा संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में।
और जाना संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।